अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी सुपर क्रंची बेसन पकोड़ा की रेसिपी। जैसा कि मानसून का सीज़न है और चाय के साथ दिल चाहता है कि कुछ गर्मा गर्म और टेस्टी खाने को मिल जाए। मज़ेदार से इन फ्रिटर्स को आप बना सकते हैं बेसन मसालों और कुछ फ्रेश सब्जियों के साथ बहुत ही आसान तरीके से। टी टाइम हो या हो पार्टी एपेटाइजर, परफेक्ट है ये मज़ेदार पकोड़े जो कि बाहर से हैं क्रंची और अंदर से हैं सॉफ्ट और बेहद टेस्टी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बेहद टेस्टी बेसन पकोड़ा बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप बेसन। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी इसको मेजर कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी आपने एकदम सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है और इस स्टेप को आपने ध्यान से फॉलो करना है क्योंकि सारा गेम यहीं से शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी ऐड करते जाना है और साथ ही इसको किसी विस्कर या फिर हाथ की मदद से आपने इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, यानी कि इसको मिक्स करना है। आपने इसको इतना फेंटना है कि बेसन का कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसका कलर जो इस वक्त येलो नज़र आ रहा है, जब आप इसे 5 से 7 मिनट तक फेंटेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और डायरेक्शन आप देखें, मैं एक ही डायरेक्शन में इसको विस्क कर रही हूँ, आपने भी सेम इसी तरह से इस स्टेप को फॉलो करना है। बेसन को फेंटते हुए मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखें बेसन का कलर थोड़ा लाइट हो चुका है और आप देखें इसमें एयर भी डेवलप हो चुकी है, यानी थोड़ा हल्का हो गया। और इसका टेक्सचर आप चेक करें, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसको आपने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूंगी और शामिल करूंगी इसमें साबित धनिया, जिसको मैंने फ्रेश कूट लिया है। धनिए को आपने पाउडर नहीं बनाना है, इसको मोटा मोटा सा ही इसमें ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का ऐड करूंगी और इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का भी ऐड करूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी। इसके अलावा शामिल करूंगी इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। और शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, जो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। इसके अलावा इसमें ऐड करूंगी मैं अजवाइन। तो अजवाइन मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अजवाइन को इस तरह से आपने हाथ की मदद से मसल कर इसमें ऐड करना है। इस तरह मसल कर ऐड करने से इसके जो सीड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और बहुत फूले फूले से तैयार हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं किया, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगेन आपने इसको मिक्स करना है और इस बात का ख्याल रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मिक्स किया है तो आप उसी डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मिक्स किया है तो आप उसी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने इस तरह फाइन चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। इसके अलावा हाफ गड्डी मैंने लिया है हरा धनिया, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन का इस्तेमाल करूंगी, और बिलीव मी लहसुन ऐड करने से इन पकोड़ों का फ्लेवर 100 गुना बढ़ जाएगा, आप ऐड करके देखिएगा। और 4 से 5 हरी मिर्चें थी बारीक वाली, वो मैंने इसमें ऐड की हैं क्योंकि पकोड़े थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करूंगी मैं आलू। आलू को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। आलू काटते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप आलू को कटिंग करें या फिर आप इसको ग्रेट करके ऐड करें, ये चॉइस आपकी है, मगर आपने इसको पानी में ही ऐड करना है, क्योंकि आलू जैसे आप काटेंगे तो वो थोड़ी सी देर में काले होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका कलर ख़राब हो जाएगा। 2 कप आलू थे जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तमाम सब्जियों को आपने बहुत ही जेंटली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से इसमें मिक्स करना है, क्योंकि इस वक्त देखें बेसन में एयर डेवलप हुई हुई है, इसमें हवा आई हुई है, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से बीट किया था। तो देखें तमाम सब्जियां इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और इन सब्जियों ने थोड़ा सा पानी भी रिलीज़ किया है। अब इसको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूँगी चावलों का आटा, जिससे इसकी ऊपर की लेयर बहुत ही सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होगी और पकौड़े अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब चावल के आटे को भी आपने बहुत ही जेंटली इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। चावल का आटा नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर चावल के आटे से आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मैं आपको बताती चलूँ। तो आप देखें, आपको वीडियो में नज़र आ रहा है मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। बहुत आहिस्ता से आपने इस स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपके पकोड़े बहुत ही फूले फूले से बनकर तैयार हों। देखें अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और अब आप यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें
कितना गाढ़ा सा ये बैटर इसका बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह के बैटर की हमें ज़रूरत है बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए। अब इन पकोड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ना बहुत ज़्यादा हल्का गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो। हल्का गर्म होगा तो पकोड़े सौगी हो जाएंगे, तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ज़्यादा गर्म होगा तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे। तो अब आपने वन बाय वन करके इसमें पकोड़ों को ऐड करना है। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से ही इसको ऐड कर रही हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर एक छोटा स्पून ले सकते हैं, उसकी मदद से भी इसको ऐड कर सकते हैं। छोटे छोटे से आपने इसके पकोड़े बनाकर डालने हैं, क्योंकि हमने बेसन को अच्छी तरह से फेंटा है और इसमें हमने बेकिंग सोडा भी ऐड किया है, जिसकी वजह से पकोड़े ऑटोमेटिकली थोड़े से बड़े हो जाएंगे साइज़ में और फूल जाएंगे। तो देखें, जब आप पकोड़ों को इसमें ऐड करेंगे तो 1 मिनट के बाद ये पकोड़े तेल के ऊपर इस तरह से फ्लोट करना शुरू कर देंगे। इट मीन्स कि पकोड़े थोड़े से पक चुके हैं। अब इस स्टेज पे आप इन्हें चलाएं, इन्हें फ्लिप करें ताकि अच्छी तरह से सब तरफ से ये फ्राई हो जाएं। इन पकोड़ों का टोटल फ्राइंग टाइम तकरीबन 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। चूल्हे की आंच आपने ध्यान रखनी है कि उसको आपने लो मीडियम की तरफ रखना है, ताकि पकोड़े अंदर तक पक जाएं और अंदर से बिल्कुल कच्चे ना रहें। क्योंकि इसमें प्याज के साथ हमने आलू भी ऐड किए हैं, तो आलू को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। और देखें, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे पकोड़े क्रिस्पी भी होना शुरू हो जाएंगे और साथ साथ बेहद खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जाएगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं पकोड़ों को फ्राई होते हुए, और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आपको इसके ऊपर नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। तो 1 से 1.5 मिनट मैं इन्हें मज़ीद फ्राई करूँगी। अब चूल्हे की आंच आपने थोड़ी मीडियम की तरफ करनी है, ताकि इन पकोड़ों का कलर और अच्छा हो जाए। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से देखें, यहाँ पर पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब आप इन्हें निकाल लें और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें। तो यहाँ पर आप इसकी करीब से लुक चेक करें कैमरे में, कितने ज़बरदस्त और कितने क्रिस्पी ये पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से। तो गर्मा गर्म से इन पकोड़ों को आप सर्व करें हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, चाय के साथ, केचप के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। गर्मा गर्म से इन पकोड़ों को आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाएं या फिर किसी भी गेस्ट के आगे सर्व करें। बिलीव मी, एक सुपर हिट रेसिपी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। अब एक पकोड़ा मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखें, इसकी आवाज़ सुने, कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से इसकी लेयर बहुत ही क्रंची है और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। जो भी सब्ज़ी हमने इसमें ऐड की थी वो बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, गल चुकी है। और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये पकोड़ा बनकर तैयार हुआ है, जिसको मैंने सर्व किया है हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, जो कि मेरे ख्याल से इसका बेस्ट कॉम्बो है। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।